हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो है आप लोगों का अपने प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। AW के स्कूल में AW के स्कूल नाम जो रखा गया है ये एकेडमिक आपकी जो कक्षाएं हैं उसके लिहाज से आपके ये इसका नाम रखा गया है। इसमें हम लोग जो है यूपी बोर्ड के जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं इसमें शुरू करी गई हैं। हर एक सब्जेक्ट्स आपको तैयार करवाया जाएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बेफिक्र होकर के आपके पूरे एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर ही मिलेगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए जो है मैंने आपको पहला चैप्टर मैथ में करा दिया है। सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है सेकंड चैप्टर है बहुपद। बहुपद होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो जो आपका सेकंड चैप्टर है इसमें बहुपद में यदि हम बात करते हैं तो बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद का मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियां केवल ऋणात्मक यानी जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्तर पूर्णांक घात के रूप में हो, बहुपद कहलाती है। ऋणात्तर का मतलब होता है कि जिसका जो क्या हो, ऋणात्तर का मतलब ये कह सकते हैं कि ऋणात्तर का मतलब धनात्मक, यानी ऋणात्तर न हो, ऋण वाली न हो, यानी जिनको चर राशियों की जो घात हो वो क्या हो, धनात्मक संख्याएं हो, उन्हीं को ऋणात्तर बोलेंगे। उसी के ऐसे ही व्यंजक क्या कहलाते हैं, बहुपद आपके कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें कि px बराबर हमने लिखा यहाँ पर a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस an इंटू एक्स के पावर n, जहां पर ये आपका देखिए a0 a1 a2 डॉट डॉट जो an है ये सब संख्याएं क्या हैं, गुणांक बोली जाएंगी। आपसे पूछ लिया गया कि बहुपद की घात क्या होती है एग्जाम में, तो बहुपद की घात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बहुपद की घात क्या होती है तो इसी को हम लोग जो है डिग्री भी बोल सकते हैं। तो बहुपद की घात सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बोलते हैं। यानी आपका कोई भी बहुपद की घात यदि आपसे पूछी जाती है, यानी डिग्री पूछी जाती है, तो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात वाला पद का जो घातांक होगा, जैसे यदि मैं बात करूं, इसको एग्जांपल से यदि मैं बात करूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यहां पर लिखा गया आपको कि 5y के पावर 3 प्लस 2y के पावर 2 और प्लस y प्लस 3। आपसे पूछ दिया गया कि इस बहुपद की घात क्या है। इस बहुपद की घात आपसे पूछ लिया गया कि इस बहुपद की घात बताइए। तो इस बहुपद की घात आप देखेंगे जो इसमें चर राशि है उसकी मैक्सिमम घात क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए y की घात क्या है, 3 है। यहाँ पर देखिए y की घात कितना है, 2 है। यहाँ पर y की घात क्या है, 1 है। तो आप अधिकतम घात जो होगा वही इस बहुपद की घात होगी। तो अधिकतम घात कितनी देखने को मिल रही है, 3, और यही इस बहुपद की क्या होगी, घात होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरीके से आपका ये बहुपद की घात आप बता लेंगे। बहुपद के प्रकार की यदि हम बात करें कि बहुपद के कई प्रकार होता है, तो बहुपद के प्रकार में देखिए दो आधार पर हम बांट सकते हैं। पहला पदों के आधार पर बांटा जा सकता है, दूसरा घात के आधार पर बांटा जा सकता है। पदों के आधार पर बात करें तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यानी ये आपका है एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, फिर आपका त्रिपदीय बहुपद। एक पदी को हम लोग इंग्लिश में यदि बोलना चाहें तो मोनोमियल बोलेंगे। सॉरी, दिख नहीं रहा था, इसके लिए मोनोमियल बोलेंगे एक पदी बहुपद को। द्विपदी बहुपद को हम लोग बाइनॉमल बोलेंगे, बाइनॉमल। और त्रिपदी बहुपद को हम लोग कह सकते हैं ट्राइनॉमल, ट्राइनॉमल। तो ये तीन तरह के बहुपद आपको देखने को मिलते हैं। तो एक पदी बहुपद क्या होगा, यह एक ऐसा बहुपद होगा जिसमें एक पद केवल होंगे, उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। इसमें कितने पद होंगे, केवल एक पद। यह कैसा बहुपद होगा, यह ऐसा बहुपद होगा जिसमें कितने पद होंगे, 2। और त्रिपदी बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद होगा जिसमें कितने पद होंगे, 3। तो इस तरह से आपको बहुपद देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें आपको देखने को मिल जाए यक्ष है तो केवल एक ही पद है। जैसे 3 यक्ष मिल जाए, एक ही है। जैसे मैं कहूँ 4 यक्ष स्क्वायर, तो इन सब में क्या है, एक एक पद है, इसलिए एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद की यदि मैं बात करूं, जैसे आपको मिल जाए कि 2x प्लस वाई, तो देखिए इसमें 2 पद है, इसलिए द्विपदी बहुपद है। जैसे आपको मिल जाए 3x स्क्वायर प्लस 3, इसमें देखिए कितने पद हैं, 3 पद हैं, त्रिपदी बहुपद है ना। सॉरी, 2 पद है, द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद में आपको 3 पद देखने को मिलेंगे, जैसे इस तरीके से मिल जाए
3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी बहुपद है। तो इस तरीके से आपको बहुपद देखने को मिलेंगे। उसके बाद है घात के आधार पर यदि हम बात करें तो घात के आधार पर देखिए एक रैखिक बहुपद होगा जिसको लीनियर बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर आपका है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। और फिर इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ये 3 तरह के पॉलिनॉमियल देखने को मिलते हैं। रैखिक बहुपद में क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसकी जो घात है, अभी ऊपर घात बताया कैसे पहचाना जाएगा, जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी जो घात है 2 होगा तो द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी जो घात है अगर 3 देखने को आपको मिलती है तो वह कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। आगे बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। आपसे पूछ लिया गया कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। तो जो बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक का मतलब ये कह सकते हैं कि जो उसमें हम किसी भी बहुपद में उसके चर का यदि हम मान रखते हैं और उस बहुपद का मान क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तो उसे हम उस बहुपद का क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। यानी कोई f(x) आपका बहुपद है कि f(x) आपका ये बहुपद है, इस f(x) में x का हम कोई वैल्यू पुट करें, मान लेते हैं कि k पुट करते हैं। अगर x इक्वल टू k पुट करने पर इस जो बहुपद का मान है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो यही जो k है आपका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है, ठीक है। यानी f(x) कोई बहुपद है, इस x के जगह मान लेते हैं हमने k रखा, जिसकी वजह से f(k) का मान 0 हो गया और यह k क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो यह बहुपद का शून्यक हो जाता है। बात करें शून्यक, तो अभी आपको मैं शून्यक निकाल के भी सिखाऊंगा आगे। कुछ संबंध है आपके बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच, उसके कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिए। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के लिए हम बात करें, रैखिक बहुपद किस तरह का होता है? तो आपका जिसकी घात मैंने बताया क्या हो? 1 हो। देखिए x की घात 1 है, ax प्लस b है ना। ax प्लस b आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। अगर मैं इसके शून्यक की बात करूं कि इसका शून्यक निकालिए, तो इसका शून्यक आपका क्या निकल करके आता है? चूंकि x पावर है तो एक ही शून्यक निकल करके आएगा, तो इसका शून्यक यदि आप निकालेंगे तो ये आता है -b/a, ठीक है। तो इसके शून्यक की वैल्यू हो गई ये -b/a। द्विघात बहुपद की यदि हम बात करें तो द्विघात बहुपद में इसके जो शून्यक हम मान के चलते हैं अल्फा और बीटा। इसके शून्यक हम लोग मान लेते हैं कि इसके शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। हम मान लें कि माना इस बहुपद के, है ना, इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो क्या है? अल्फा व बीटा है। तो यहां से 2 रिजल्ट आपके सामने निकल करके आते हैं। पहला, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है शून्यकों का गुणनफल। यदि आपको चैनल पर जो मैटर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से जरूर जुड़िए। देखिए यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों यारों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा आप लोग पढ़ाने, क्योंकि अभी देखिए कोई इनकम जनरेट नहीं है, यह एज ए सोशल सर्विस ही हो रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, योग में यदि बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा आप निकालते हो तो यह जाता है -b/a। अगर गुणनफल पूछ लिया जाए तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? c/a हो जाता है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद है। देखिए आपके एग्जाम में त्रिघात बहुपद तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। त्रिघात बहुपद आपका इस तरह से देखने को मिलेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए आपके एग्जाम में जो है यही द्विघात बहुपद पूछा जाएगा और ये रैखिक बहुपद, ये त्रिघात बहुपद नहीं है, लेकिन आपको यदि जानकारी लेनी है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपसे यदि सिंगल बहुपद, सिंगल शून्य का योग पूछ लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस इसको गामा बोल देते हैं, इसके 3 पावर है देखिए डिग्री, इसलिए 3 शून्य का आएंगे, तो ये हो जाता है -b/a। अब कहेंगे सर ये b c लिख रहे हैं तो आएगा कहाँ से? तो देखिए x² का गुणांक b होगा, x³ का गुणांक a होगा और x का गुणांक क्या होगा? c, यानी क्रम से a b c। इसके बाद सेकेंड आपसे पूछ लिया गया
दो दो मूल का गुणा करके फिर योगफल, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये आपका क्या हो जाता है C/A। थर्ड आपसे पूछ लिया गया कि थर्ड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आप इसको याद रखिए माइनस का D/A। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो सभी सवालों को लगा पाएंगे चाहे जिधर से आए। तो ये आपका पूरा क्या रहा, कॉन्सेप्ट रहा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट रहा। अब आगे हम लोग सवालों की चर्चा कर लेते हैं। पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 इसी का जो आपका सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम जो आपका विवरणात्मक क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पर जो है ऑप्शनली क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है कि द्विघात बहुपद है x² प्लस 8x प्लस 81। कह रहा है कि इसके दोनों शून्य किस प्रकार के होंगे, है ना। तो आपके क्वेश्चन दे रखा है कि x² प्लस 18x प्लस 81 पूछा गया है कि इसके दोनों शून्य किस प्रकार के होंगे। और ऑप्शन आपको दे रखा है चारों, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, और फिर कहा है सी में ए और बी दोनों हैं, फिर कह रहा है कि दोनों समान हैं। तो अगर इस तरह के सवाल को आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 9 इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। अगर आप इसका शून्यक निकालेंगे तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके जो दोनों शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम आएंगे। इसके अगर आप दोनों शून्यक निकालने जाएंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, यानी दोनों आपके क्या होंगे, समान होंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपसे निकालेंगे कि x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9, और यही दोनों होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी है, सेम देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है। ग्राफ आपको 4 दे रखे हैं। पहले वाले में आप देखेंगे कि x अक्ष और y अक्ष दोनों को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर बी वाले में आप देखेंगे कि टच कर रहा है y अक्ष को थोड़ा, और सी में देखेंगे कि टच कर रहा है। ठीक है, 2 जगह। और फिर इसके बाद डी में आप देखिए तो द्विघात बहुपद का अगर इसमें शून्य की बात करें तो देखिए ग्राफ को 3 पॉइंट्स पर 1 2 3 पॉइंट्स पर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। जो चौथा वाला ग्राफ है आप देखेंगे इस तरीके से फिगर में, तो आपको ऐसे लग रहा होगा ये इस तरीके से। तो देखिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी देखने को मिल रही है, 3, यानी यह त्रिघात बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, और यही सही मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो बहुपद के शून्यक पूछा गया है कितने होंगे। यदि आप देखेंगे इस ग्राफ में आप, तो इस तरीके से ग्राफ खींचा गया है, और इसमें आपका ये ग्राफ ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार x अक्ष को यहाँ पे कट कर रहा है, 1 शून्यक, यहाँ 2 शून्यक, यहाँ 3 शून्यक, और यहाँ 4 शून्यक। तो शून्यकों की संख्या कितनी देखने को मिल रही है, 4। तो इसका विकल्प कौन सा सही मान लिया जाएगा, तो विकल्प नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में पूछ लिया है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कह रहा है कि y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या, ग्राफ किस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से, ये x अक्ष ये y अक्ष, इस तरीके से।
और ये ग्राफ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखेंगे x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, एक होगी। और आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है आपके स्क्रीन पर कि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर कह रहा है कि a की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो जो है ग्राफ का आकार पूछा गया है, तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि, है ना, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ कह रहा है a इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसके लिए आपके पूछा गया है कि इसके ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो इसके ग्राफ के आकार की यदि हम बात करते हैं तो दो आपको द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, एक ax² प्लस bx, इसके संगत एक और लिया गया है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके ग्राफ का जो आकार बनेगा वो कैसा बनेगा, परवलयाकार बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्राफ का आकार कैसा होगा, याद रखिएगा परवलयाकार होगा। न तो सीधी रेखा देखने को मिलेगी, न वृत्ताकार, न आयताकार, इसका ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, परवलयाकार। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी वाला। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योगफल पूछा गया है, ऑप्शन है 1, 4, -4, 1/4। तो मैंने आपको बता भी रखा है, अब ट्राई करिए इसको। शून्यांकों का योगफल जरा याद करिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था, द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और आप यहाँ पर देखेंगे समीकरण में दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपकी किसकी वैल्यू है, a की, ये किसकी वैल्यू है, b की, और ये वाली वैल्यू किसकी है, c की। अगर आप यहाँ पर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो b की वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी, -4, माइनस पहले से है, आप -4 रखेंगे, बटे a की वैल्यू कितनी है, 4, आप 4 रख देंगे, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 1। तो इस प्रकार आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन, तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से आपका ये जवाब सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यदि आप देखिए तो दिया है कि एक बहुपद है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस x माइनस 3a का एक शून्यक 3 है, तो a का मान 1 होगा। यानी कहने का मतलब तब a का मान 1 होगा। इसमें से बताना ऑप्शन में सत्य है कि असत्य है, कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। 2003 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। कह रहा है कि px बराबर एक दिया है x² माइनस x माइनस 3a का एक शून्य, यानी एक हल 3 है, तो a का मान 1 हो सकता है कि नहीं, सत्य है कि असत्य है कि कह नहीं सकते। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से a का मान निकाल के देख लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि px बराबर क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू x² माइनस का x माइनस का 3a। आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। कह रहा है कि शून्य कितना है, 3 है, तो आप x की जगह जब 3 रखेंगे तो p3 की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, 0। आप रख लीजिए x की जगह 3, जब x की जगह आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 इंटू a इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 3 माइनस 3a इक्वल टू 0। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 3a बराबर 0। आप 3a को राइट साइड कर लीजिए तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3a। तो a बराबर 3 दूनी का 6, तो a बराबर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा है क्या, क्या ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। a का मान जबकि सवाल में कह रहा है कि कितना आना चाहिए, 1, जो कि बिल्कुल क्या है, असत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि बहुपद आपको दे रखा है, कह रहा है कि इसके शून्यक होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके शून्यक। एक तो है या तो आप हल करिए, एक तरीका ये है अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। जैसे आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 3 है, आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं कि माइनस 3 एक है, माइनस 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 है और 3 एक है। हम एक एक ऑप्शन को रख के चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमने रख दिया कि माइनस 3 कामा 1, यानी x की जगह कितना रखेंगे माइनस का 3। जब आप रखेंगे x की जगह माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस 3 माइनस 3, जीरो आ जाएगा, समझ लीजिए है, फॉलो कर रहा है। तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस बन जाता है। ये माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 6 माइनस 3। आप देख रहे हैं कि 9 6 15 माइनस 3, ये जीरो नहीं आने वाला, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है माइनस 3 कामा माइनस 1, इसमें भी आपको देखिए पहले ऑप्शन में माइनस 3 था, हमने माइनस 3 पर चेक किया, इसमें भी आपको माइनस 3 मिल रहा है, इस पर भी चेक करेंगे, नहीं आएगा जीरो, ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरे पर आकर आ जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन सी आपको दे रखा है 3 कामा माइनस 1, आप इस पर रख के चेक कर लीजिए। जब इस पर आप रख के चेक करते हैं तो देखिए क्या देखने को मिल जाता है, आप इस पर रख लीजिए। तो 3 जब माइनस 1 रखते हैं तो आपका जो बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, आप रख लीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 3 6 और ये लास्ट का माइनस 3। देखिए 9 में से 6 जाएगा, 3 आएगा और माइनस 3 है ही, तो 3 माइनस 3 क्या देखने को मिल गया, जीरो। तो आप कहेंगे सर अभी तो एक और है, तो इसको भी रख के चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे एक्स जगह माइनस 1 और माइनस का 3। अब यहाँ पर रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ही बन जाना है, और माइनस गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा और माइनस 3, 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा, क्या बन गया, जीरो। इसका मतलब कि दोनों वैल्यू पर शून्य जीरो हो गया, यानी जो हल है, सॉरी शून्य क्या, ये बहुपद का मान जीरो हो गया, इसलिए इसके सही शून्यक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यदि हम चर्चा करें कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक इसमें से कौन से होंगे। -5 भी दिया है आपको, यानी एक तो -5 होगा, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, ऑप्शन है आपका -2 2 0 1, तो कौन सा सही होगा बताइए आप लोग, कौन सा सही होगा। तो इसको भी आप रख के चेक कर सकते हैं, या तो हल करिए या तो चेक करिए। तो आप इसमें से ऑप्शन को रख के चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। अब ऑप्शन को रख लीजिए, बिल्कुल सही तरीका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यदि आप रखते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन रख दिए, आपके पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, एक्स का मान लेते हैं, पहला वाला रख लेते हैं -2, तो एक्स जगह -2 रखेंगे। देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -2 धन 10, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो 4 हो जाएगा। ये 7 दूनी का क्या हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस 10। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 10 और 4 14, ये माइनस का 14 बच गया, कट के क्या आ गया, 0। तो मिला जुला के जब हमको पहला ऑप्शन मिल गया तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी पहला ऑप्शन ही क्या है, सही है। आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है। अब बताइए इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। आप इसको हल करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन वाले तरीके में, ऑप्शन मेथड में आपको हल करने की जरूरत ही बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको देखिए क्या दे रखा है। तो जो 10वां क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है कि बहुपद है, इस कह रहा है कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। फिर वही चीज़ आ गया, शून्यकों का योगफल आपको ऑप्शन दे ही रखा है कि 5 - 2/3 -5/3 3/5। तो शून्यकों का योगफल मैं आपको बता चुका हूँ, आप 3x स्क्वायर धन 5x है -2 है, इसके शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आपको करना क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए a की वैल्यू पहला वाला होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक 3 है, b x का गुणांक कितना है 5 है, c अचर पद कितना है -2 है। आप इन वैल्यू को रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, माइनस अपने जगह रहेगा, b की वैल्यू कितना है 5, a की वैल्यू कितना है 3। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका वो कौन सा सही है, सी वाला।
तो ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? सी वाले में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों बहुविकल्पिक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न। जो क्वेश्चन है आपका कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है द्विघात बहुपद के। तो जैसे यहाँ पर आपके सवाल दे रखा है, मैं डायरेक्ट सवाल से ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर दिया है समीकरण आपको कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कह रहा है कि इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए और साथ में शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले संबंध आपको पता रहेगा तब ना उसके सत्यता की जांच करेंगे। तो अगर संबंध की बात करें तो संबंध आपका होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो पहले हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं, उसके बाद संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जाम में सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सामने समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड मध्य पद को तोड़ के करेंगे, 10 का गुणा यहाँ पे x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे 1 में, तो गुणा होने पर 10 आना चाहिए। यानी हम 7x को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि गुणा होने पर तो ये तो 10 बन जाए, लेकिन जुड़ने पर प्लस का 7 बन जाए। तो आप लोग जानते हैं कि यह बनेगा 5 और 2, तो इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसी को देखिए 2 भाग में तोड़ा गया है, आप देखेंगे तो यह 5 और 2 आएगा। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 10 बन जा रहा है प्लस का, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो यह 10 बन जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे गुणनखंड किया जाता है। इसका गुणनखंड कर लिए हम लोग, इसमें कॉमन कर लेंगे x, तो आपको बच जाएगा x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन लगाएंगे प्लस का 2, तो आपका बच जाएगा x प्लस 5। अब इसको आगे देखिए, दोनों में x प्लस 5 है तो कॉमन ले लेंगे x प्लस 5, और यहाँ से आपका बच जाएगा x प्लस 2। ये तो आपका हो गया। ये शून्यकों के लिए क्या किया जाता है, फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए आप शून्यकों के लिए क्या करेंगे कि यही जो आपने गुणनखंड करके लाया है x प्लस 5 और x प्लस 2, इसको किसके बराबर कर लेंगे? 0 के। जब इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से आपका इम्प्लाई दैट x बराबर हो जाएगा -5, और यही जो x बराबर -5 आया है इसी को हम लोग अल्फा भी मान सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अल्फा कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -5। ये तो एक चीज हो गई। उसके बाद इसी को हम लोग कर सकते हैं यदि x प्लस 2 जो सेकेंड है आपका यहाँ से इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। इसी को हम लोग क्या मान सकते हैं? बीटा। तो आपका यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है? -5, और यहाँ से आपका बीटा कितना आ रहा है? -2। तो ये दो आपके शून्यक हो गए। अब यही सी में आपको संबंध भी दिखाता है, आपने हल तो कर दिया, शून्यक तो मालूम हो गए है ना कि ये शून्यक है, लेकिन अब आप संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच। तो संबंध के सत्यता की जांच करेंगे तो पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटे का a। आप वहां पर देखेंगे तो जो समीकरण आपको दे रखा था वो दिया था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इस समीकरण से यदि आप यहाँ पर देखें तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक लेते हैं तो 1 है, और b बराबर x का गुणांक लेते हैं तो 7 है, और c बराबर अचर पद लेते हैं तो 10 है। यहाँ पर आप वैल्यू रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ रखा था?
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की यदि हम बात करें तो अल्फ़ा आपका उस साइड जो आपने हल किया था, अल्फ़ा की वैल्यू आपको आया था -5, तो यहाँ पर रख लेंगे -5, प्लस बीटा की वैल्यू आपका आ रखा था -2, रख लेंगे -2, इक्वल टू इधर देखेंगे माइनस, देखिए बी की वैल्यू कितनी है 7, रख लेंगे, अपन देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1, रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए -5 प्लस -2, ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू ये -7। तो इधर भी आप देखिए -7 आ रहा है, इधर भी -7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, वेरीफाइड। इस तरीके से संबंध के सत्यता की पहले वाली जांच हो गई। देखिए ये शून्यकों का योग और ये गुणांक, तो ये संबंध पहले संबंध की जांच हो गई। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है C/A, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, सेम वही समीकरण, x² प्लस 7x प्लस 10, यहाँ भी वही चीज़ है आपका a = 1, b = 7, c = 10, ये चीज़ आपको मिल जा रही है यहाँ से। अब वैल्यू रख लेंगे आप, अल्फ़ा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं 10 है, a की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं 1, गुणा करेंगे माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस का 10 बन जाएगा, और इधर भी 10, तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाइड। यानी यदि आपसे आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी द्विघात बहुपद दे दे, कह दे कि उसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, तो आप इस तरह से करेंगे। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर ऐसे कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, पॉज करके आप वीडियो रोक करके आप क्वेश्चंस को उतार लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए, ठीक है। इस साइड पे मैं कर देता हूँ फिर से, आप वीडियो रोक करके आप सवाल को अच्छे से उतार लीजिए, ठीक। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 4x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे शून्यकों के वर्गों का योग दिया है, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे सॉल्यूशन, तो आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, तो आप लिख लेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद f(x) बराबर आपको दे रखा है x² - 4x प्लस k। मान लेंगे कि माना जो आपके शून्यक है, माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों के वर्गों का योग दे रखा है, चूंकि दिया है, क्या दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 20, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दे रखा है ना, तथा आप निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो समीकरण से आप क्या निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि C/A का क्या होता है a। यहाँ पर देखेंगे समीकरण में c की जगह अचर पद लेते हैं, तो अचर पद की वैल्यू क्या है k/a, x² का गुणांक लेते हैं क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई k, ये चीज हो गया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दिए एक चीज, दूसरी चीज हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो यहाँ समीकरण में देखेंगे कि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का गुणांक -4 है, तो आप यहाँ पर रख लेंगे, माइनस पहले से है, आप माइनस का 4 रख लेंगे, बटे a चाहिए, a की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे x² का गुणांक 1 है, इसी को लेंगे 1, यहाँ पर रख देंगे अल्फा प्लस बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ गया, माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, एक आ गया अल्फा, सॉरी ये फार्मूला हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना हो गया, 4, और अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना हो गया, के। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जो अल्फा स्क्वायर यानी जो दिया है आपके सामने सवाल में, जो दे रखा था उसी से हम लोग सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 20। इसी को हम लोग ऐसा पैटर्न इसके फार्मूले पे सेट करेंगे किसमें हो जाए। जैसे देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर इसी को थोड़ा सा रफली समझ लीजिए आप, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी पैटर्न पे हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमको इस 2ab को हटाना है तो हम यहाँ पर माइनस 2ab कर देंगे, ये चीज़ देखिए कट जाएगी, तो फिर से वही चीज़ आ जा रही है। यानी हम यहाँ से अगर इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं, हमें इसी में माइनस कर देते हैं 2 अल्फा बीटा। तो फिर से वही चीज़ आ जाना है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 20। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका यही वाली चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग वैल्यू पीछे निकाले हुए हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू के है। तो हम रख लेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे, 4। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले हैं के, रख दिए इक्वल टू 20। देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 के बराबर 20। ठीक है, अब 2 के को राइट साइड दी हम भेज दें, चाहे इसी जगह रहने देते हैं, माइनस 2 के इक्वल टू ये 20 हो जाएगा, 16 राइट साइड जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस 2 के इक्वल टू 20 में 16 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। ठीक है 4, तो के इक्वल टू यहाँ 2 के रहेगा, तो के इक्वल टू निकालेंगे तो 4, ये 2 माइनस 2 बटे में चला जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4। तो के का यानी आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है के की वैल्यू माइनस का 2। तो इस तरीके से आपका ये क्या रहा, सोल्यूशन रहा। तो आप एग्जाम में अगर इस तरह से सवालों को लगाते हैं अच्छे से लिख करके तो आप बेहतर मार्क कर पाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों साथियों को जरूर जोड़िए चैनल से। धन्यवाद।